अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS401 के टॉपिक नंबर मीन लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 1.4 से 1.7 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मतलब, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उर्दू लैंग्वेज होती है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगेन बता रहा हूँ। बाइनरी लैंग्वेज भी आपने पढ़ी होगी, 00 00 00 1 1। आपके मतलब दिमाग घूम जाता था जब आप बचपन में पढ़ते थे। हम बचपन ही हो गया ना, 9 10 में। तो मतलब कि 5 क्लास आई थिंक शुरू हो जाता है। बाइनरी नंबर दो होते हैं, 0 और 1। ठीक है। तो इसी तरह अब हम उनको कन्वर्ट करके बाइनरी से हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज अब क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आज के हम टॉपिक में कवर करेंगे 1.4 से 1.7। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के इसमें लेक्चर में बात कर रहे हैं कि टेक्निकल टेक्निकल आई ए पी एक्स। पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। इंटेल एडवांस प्रोसेस एक्सटेंशंस 88। इसका पूरा नाम ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो अच्छे से याद करना। ये था क्या, क्यों बनाया है क्या चीज़। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसेस कॉल्ड 8088 was used इज वेरी फर्स्ट IBM PC मशीन। मतलब कि ये प्रोसेस सक्सेसफुल प्रोसेस था और ये यूज़ किया गया था एक IBM PC मशीन में। ठीक है। जो कि हमारे डिस्कशन को रिजोल्व करता था। फर्स्ट हाफ कोर्स इज, सेकंड हाफ विल बी IAPX। मतलब कि IAPX इसमें आ गया कि उसके बाद उसको 88, मतलब कि ये जो था ना, इसको फिर उन्होंने 386 कर दिया। मतलब कि 8088 is a 16-byte processor with the accumulate and R the register of 16 bytes 386। समझ आई। एंड अदर एंड 32 bytes प्रोसेसर। मतलब कि उन्हें पता नहीं था कि हम एक ऐसा प्रोसेस बना देंगे जो कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट आने वाले दौर में भी ये काम हो जाएगा। मतलब कि मैं अब थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, एक दफ़ा अगर बात छेड़ी गई है तो बताना पड़ेगा। हाँ, कि हम 25 साल बाद एक नया बना लेंगे, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि ये प्रोसेसर इतना अच्छा बन जाएगा तो ये कभी खराब ही नहीं होगा। तो ये अभी तक हमेशा ही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद मतलब कि IAPX88 ये है क्या चीज़, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। इसका फुल फॉर्म तो बुक के मुताबिक जो है वो इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88 है। ठीक है। इसे कॉमनली 8088 प्रोसेसर भी कहा जाता है और 8088 इज अ 16 बाइट प्रोसेसर। ठीक है। इसके रजिस्टर जनरली 16 बाइट है। रजिस्टर्स जो है ना वो 16 बाइट है। कोर्स के फर्स्ट हाफ में 8088 आर्किटेक्चर पर फोकस होगा और सेकंड हाफ में क्या होगा, IAPX 386 32 बाइट्स पर डिस्कस होगा। ठीक है। 386 डाउनलोड कंपेटिबल है, यानी कि 88 के लिए लिखा गया है, इसके लिए 8088 के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर जो है आगे हिस्ट्री, मतलब कि इंटेल ने इनिशियल कुछ 4 बाइट्स प्रोसेसर बनाए, लेकिन फर्स्ट मेनली प्रोसेस 8088 था। 8088 जिसमें 8 बाइट प्रोसेसर था, सिंपल डिज़ाइन था। ठीक है। और क्या था इसमें, इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होता गया और आज तक कभी मतलब कि बंद ही नहीं हुआ, जबकि इन्होंने कहा था कि हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इंटेल ने फर्स्ट 16 बाइट प्रोसेसर नेम से 88 वो बना, इंट्रोड्यूस करवाया खुद को। और उसके बाद से यानी कि अभी तक ये उस वक्त तक आया जब पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था। ठीक है। 80 80 85 और 88 अलाउड इन
हिट्स 4.43 MHz, मतलब कि 8085 की मैक्सिमम जो मेमोरी थी ना वो थी 64K थी, जबकि 8088 की 1 MB मेमोरी अलाउ थी। तब की बात कर रहे हैं। अब तो हमारे पास 250 GB 512 GB भी हो जाए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, फिर भी हमारी वो फुल हो जाती है, सही है ना। तो मतलब कि उस टाइम की वो बात करें, उस टाइम का तो 1 MB भी बहुत ज़्यादा था। अब उसके बाद IBM PC की सक्सेस जो थी वो यही, उसके बाद इसमें 25 ईयर मतलब कि इसको लगे। अब जो है ना ये नेक्स्ट, इस पे आपने अच्छे से फोकस करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत। 14 रजिस्टर, 4 4 2 8 4 3 12 और 2 14। क्या था? CS कोड, डेटा और स्टैक और ई एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब ये थे SP स्टैक पॉइंटर, BP बेस पॉइंटर, SI सोर्स इंडेक्स, DI एंड डी डेस्टिनेशन इंडेक्स, IP इंस्ट्रक्शन पॉइंट था और फ्लैग्स थे, ठीक है। मतलब कि आपको समझ तो नहीं आई होगी, मैं आपको एक चीज से समझाता हूँ। ये एक बॉक्स है, चलो इसको ले लेते हैं, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर ये कोड पड़े हुए हैं। अब IP इंस्ट्रक्शन का क्या काम होगा, वो बताएगा ये कोड क्या है, ये क्या है, इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन करेगा, उसके बारे में सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले, 16 बाइट रजिस्टर है। AX एक्यूमुलेटर, AX को एक्यूमुलेटर हम कहते हैं, ठीक है। और AH हमारे पास हाई बाइट होगी और ये हमारे पास लो होगी। इसी तरह AL प्लस AH प्लस AL इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है AX, यानी कि AX को दो 8 बाइट पोजीशन की फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, AX को। इसी तरह BX बेस, बेस काउंटर, बेस काउंटर हाई और लो आ गया, ठीक है। इसी तरह DX, ओह सॉरी हमने CX छोड़ दिया, काउंटर, काउंटर D डेस्टिनेशन, ठीक हो गए, सारे कवर हो गए। SI इंडेक्स रजिस्टर और DI डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे पास इनके बारे में आ गया। AX मीन 16 बाइट, AH लो हाई, जैसे मैंने अभी अभी ऊपर आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया। इंडेक्स रजिस्टर SI, इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास दो है, एक SI है और एक DI है। SI सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये रजिस्टर मेनली मेमोरी में डाटा के एड्रेस होल्ड करने के लिए, ना कि उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे इनको 16 बाइट कहते हैं हम, ठीक है। और इनमें लाइक जैसे ये पॉइंटर 8 बाइट पर डिवाइड नहीं हो सकते। इसी तरह हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंट जो इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, मेमोरी को, मतलब कि द स्पेशल रजिस्टर कंटेनिंग एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एक्सिक्यूटेड, ठीक है। मतलब कि इंस्ट्रक्शन पॉइंट, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। IP में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, जिस मतलब जिस है जो प्रोसेस एक्सिक्यूट करने में काम आता है ना, एक्सिक्यूट करने में काम आता है, उसको कहते हैं। मतलब कि एग्जांपल आपको दूं, अगर प्रोसेस एक कोई है, उसकी करंट इंस्ट्रक्शन जो हम कर सकते हैं ना, उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो हम सेंड करेंगे या उसके बारे में बताएंगे, वो होगा इंस्ट्रक्शन पॉइंट, ठीक है। ये कोई नो मैथमेटिक्स या नो एक्सेस मेमोरी नहीं होती, ठीक है, जस्ट ये बताने के लिए। स्टैक पॉइंटर, ये एक मेमोरी पॉइंटर है, ठीक है। और ये यूज किया जाता है, ये सिस्टम स्टैक के साथ रिलेटिव इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्टली यूज होता है, डायरेक्टली यूज नहीं होता, इनडायरेक्टली यूज होता है, ठीक है, मेमोरी पॉइंट में यूज इनडायरेक्टली। इसी तरह ये बेस पॉइंटर है हमारे पास,
बेस पॉइंटर स्टैक के एक स्पेशल एरिया में एड्रेस होल्ड करता है। एसपी और बीपी दोनों का रिलेशन स्टैक के साथ है। ठीक है, एसपी और बीपी इन दोनों का रिलेशनशिप स्टैक के साथ है। अब हम बात करते हैं फ्लैग्स रजिस्टर की। फ्लैग रजिस्टर जो कंप्लीट सिंगल वैल्यू की तरह समझा जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब कि हर ड्यूअल पॉइंट अपना मीनिंग रखता है बस। मतलब कि हर एक अपना मीनिंग रखता है। जैसे सी है, सी को हम कहेंगे कैरी। ठीक है, मैं यहाँ से नहीं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ। सी को कैरी कहेंगे, पी को पैरिटी, ए को एक्सलरी कैरी, जेड को जीरो, एस को साइन, टी को ट्रैप, आई को इंटरप्ट और डी को डेस्टिनेशन और ओ को ओवरफ्लो। मतलब कि कैरी करता है ये। मतलब एक बाइट ऐड कर दी 16 में, वो 17 होगी। जैसे पैरिटी इज अ नंबर ऑफ वन और बाइट बाइनरी, मतलब कि एक उसमें हम जैसे इवन या ओड कोई भी ऐड कर दे या सब्सट्रैक्ट कर दे, उसके अंदर सेंड कर दे या रिसीव कर ले। एक्सक्यूट कैरी, जैसे कि अम, मैं ना आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा जो हमारे पास है कैरी फ्लैग। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब एडिशन का रिजल्ट टारगेट रजिस्टर की कैपेसिटी से बराबर चले जाए, एक्स्ट्रा बाइट कैरी फ्लैग में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे 8 बाइट्स हैं, ये एक ऐड कर दे तो जाहिर सी बात है एक ऐड हो जाएगी। कैरी एक्स्ट्रा बाइट, पैरिटी बाइट, मतलब कि रिलेशन बाइनरी का एक बाइट से इवन कर देना या उसको ओड कर देना। एग्जीक्यूटिव कैरी मतलब एक निबल 4 बाइट्स, ये हेक्साडेसिमल निबल लेवल कैरी को इन इंडिकेट करता है। वन निबल 4 बाय, अगर एडिशनल या सबसेक्शन में कैरी एक निबल से नेक्स्ट निबल में जाए, एक्सक्लूसिव कैरी फ्लैग से होता है। मतलब कि कैरी फ्लैग होल एडिशन का कैरी और एक्सक्लूसिव कैरी फर्स्ट निबल से सेकंड निबल का कैरी। जीरो, 5 - 5 जीरो फ्लैग, कोई भी ऐसी चीज जो जीरो कर दे उस फ्लैग को। साइन फ्लैग, जैसे कि साइन नंबर ऑफ कंप्यूटर में टू कंप्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। अगर रिजल्ट एम एस बी इज इक्वल टू 1, साइन नेगेटिव इंडिकेट करता है। टी ट्रैप फ्लैग, ट्रैप फ्लैग का रिलेशन डिबगिंग से है। इसको कोर्स में बाद में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं। इंटरप्ट फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग इंटरप्ट डिसेबल, इंटरप्ट एनेबल। डिसेबल मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ है, जैसे मैं आपको एक यहाँ से एग्जांपल करके दिखाता हूँ। कहाँ पे गया, ये था इंटरप्ट। अगर कोई वैल्यू जीरो से, नहीं, कोई वैल्यू अगर ऐसे डाउन आ रही हो और कोई वैल्यू ऐसे अप जा रही हो, तो इसको हम कहेंगे ये अप से डाउन आ रही है, मतलब 1 से 0 की तरफ आ रही है। ये 0 से ऊपर जा रही है 1 की तरफ। तो इसी तरह हम इसको इंटरप्ट फ्लैग को 0 और 1 से हमने बताया था। डायरेक्ट फ्लैग, डायरेक्ट फ्लैग मतलब कि मतलब कि बॉटम से टॉप या टॉप से बॉटम हो गया। सॉरी, ये इसकी एग्जाम्पल थी, मैंने उसको दे दी। ओवरफ्लो फ्लैग, मतलब कि ऐसा फ्लैग जिसके अंदर ऐसे रजिस्टर हाई, हम हाई रजिस्टर दे दें और फिर वो कहेगा नहीं नहीं भाई ओवर, वो अलार्म बज पड़ेगा, कहेगा भाई मुझ में ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो फ्लैग ऐड कर दिए गए। जैसे कि अब ओवरफ्लो 11 ना हम यहाँ पे अगर लिख दें ओ, तो वो कहेगा भाई ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो। ठीक है, समझ आ गई होगी आई थिंक आपको। नेक्स्ट, सेगमेंट सी एस डी एस ई एस, सी एस कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, आगे इनका बहुत ज़्यादा आएगा। आवर फर्स्ट प्रोग्राम हम रन करते हैं आज से, असेंबली लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होता है आज से हमारा।
भाई वो कह रहे हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास है AX, जिसको हम कह रहे हैं 5, और BX हमारे पास है 10। वो कह रहे हैं कि भाई हम AX को मूव करें BX में और ऐड करना है BX को AX में। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो जाहिर सी बात है 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मूव करो 15 को, मूव करो BX में, मतलब कि ऐड कर दो BX से AX को। AX हमारे पास 15 आ गया और BX हमारे पास 15 है। अगर हम दोनों को वो कर दें प्लस तो ये हमारे पास बन जाएगा 30। अंडरस्टैंड? तो 5 + 10 + 15 इज इक्वल टू 30। ऐड भी कर दिया, मूव भी कर दिया, ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे वो बात करें असेंबली लैंग्वेज वर्जन, मतलब कि जैसे हमारे पास हम किसी चीज़ को मूव करेंगे, मूव लिखते हैं। अब एडिशनल को हम शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि लेस एफर्ट, हमारी एफर्ट ना लगे, हमने उसको नाम दे दिया भाई ऐड। ठीक है, हमने उसको ये नहीं कहा एडिशन, हमने उसको कह दिया भाई ऐड कर दे। ठीक है, मूव कर दे, इस तरह उनको शॉर्ट कर दिया। जैसे 5x को AX में मूव करो। ठीक है, अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट ये, अब ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल है थोड़ा सा, बट आपने ना इसको समझना है। एग्जाम्पल है, ये हमने कर लिया BX, ये हो गया 10x हो गया। उन्होंने इसके वैल्यू को ये नाम दे दिया। अब आप कहेंगे भाई ये असेंबली लैंग्वेज में हम कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ये एक वैल्यू लाजमी याद करनी है, 0x0100। बाकी तो ये हम कर ही चुके हैं, ये इसकी वैल्यू इसकी, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगी। असेंबली लिंकर एंड डिबगर। अब ये एक हमारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आ गई जिसे हमने अब असेंबली लैंग्वेज को आसान करना है। अगर ये आपको समझ आ गया तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट फर्स्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई B80 500। आपने इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को। ठीक है, हम 5 को, मैंने अभी आपको बताया ना, आपने इसको याद रखना है, इसको याद रखना है 0x0100। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ये पेपर में नहीं आएगी, ये आपको खुद रट्टा लगा लें, जो मर्जी कर लें, बाइनरी ओ सॉरी असेंबली लैंग्वेज याद कर लें 0x0100। बात क्या हो रही है 5 की, 1 कहाँ पे था, यहाँ पे 0100। ये बाद की बात है, B8 याद करना, B याद करना, ये बाद की बात है। उन्होंने क्या कहा 5, यहाँ पे 5 को रिप्लेस कर दो, वैल्यू बन गई। अब लोग इसको 0500 नहीं पढ़ना, ये अलग अलग वैल्यू 0500। नेक्स्ट वैल्यू उन्होंने ऐड किया, इसके अंदर A लिख दो, मतलब 3, उसके बाद उनकी वैल्यू होगी 6, 6 के बाद इनकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, आपको ये समझ लगी 0500। ठीक है, मतलब कि 5 इसके अंदर कांस्टेंट था 0500। अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम बाइनरी में इसको लिखेंगे 0050005। भाई ये आसान है, ये हमें याद हो गया। हमें ये नहीं याद हो रहा ये कैसे आएगा, ऐसी है, ये हमें नहीं याद हो रहा। हमें कोई भी कहेगा ना कांस्टेंट है 5, तो हम ऐसे करके वैल्यू हमें याद हो सकती है, हमें ये वाली नहीं होगी। भाई मैं आपको बताता हूँ अब करना क्या है। आप ये एक वैल्यू लिख लें, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये सबसे लोएस्ट है। ठीक है, दो दो बाइनरी बना लें इनकी। ठीक है, दो दो अलग अलग कर लें, ये फर्स्ट से सेकंड।
ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। हम लोएस्ट को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, हाईएस्ट को बाद में लिख लेते हैं। बन गया, कॉन्सेप्ट समझ आया मेरा। इसी तरह ये है 0 0 0 A, उसको पीछे कर ले, 0 x 10। इसी तरह ये आप सारा याद कर सकते हैं, ठीक है। 0 100 और 0 0 0 0 1, 0 100, इस तरह आप लिख लें। आई थिंक आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थोड़ा सा और ब्रीफली बताऊंगा, आपको और अच्छे समझ आ जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।